Hello friends, welcome to Education Wave, Success Made Easy. Welcome to MSc Botany classes, and in this video tutorial we are going to cover DU and BHU syllabus. So applications of plant tissue culture, ये main points हैं, but इनको detail में अब हम पढ़ेंगे. Like first is micro propagation. So micro propagation का क्या मतलब होता है? It is achieved through multiplication of shoot tips या फिर एक्सिलरी बर्ड्स जो होते हैं कल्चर करते हैं उसको इन विट्रो लाइक लैब्स में करते हैं जब हम, ठीक है. तो फिर मतलब कुछ भी आपने कोई प्लांट ले लिया, उसकी शूट टिप ले ली या फिर एक्सिलरी बर्ड ले लिया, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया विट्रो कंडीशन में, लाइक कल्चर करके उसको वाई न्यूट्रिएंट मीडियम वगैरह सब कुछ देके, ठीक है. तो सिल्वी कल्चर जो होता है, लाइक हमारा जो फॉरेस्ट ग्रो करना, इन सब चीज़ों में, हॉर्टिकल्चर में ये जो टेक्निक है माइक्रो प्रोपगेशन की बहुत यूज़ में होती है, ये यूज़ आती है बहुत. एंड इट इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूजफुल या फिर विच इज़ हेल्पफुल कह सकते हैं फॉर सप्लाइंग द प्लांट मटेरियल थ्रू आउट द ईयर इन्वॉल्विंग लार्ज स्केल मल्टीप्लिकेशन. तो हम बोल सकते हैं कि जो लाइक प्लांट के जो मटेरियल को जब हम सप्लाई करते हैं, लाइक पूरे साल में जितना भी सप्लाई होता है प्लांट मटेरियल्स का, वो हम ना क्या करते हैं लार्ज स्केल मल्टीप्लिकेशन के थ्रू अचीव कर सकते हैं. तो किसी भी चीज़ का आपको लार्ज स्केल पे कोई सप्लाई करना है आपको किसी भी प्लांट मटेरियल का, तो आप उसको क्या कर सकते हो माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू. जल्दी टाइम नहीं लेता एक तो माइक्रो प्रोपगेशन, बस आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना, कुछ बस बेसिक चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से एसेप्टिक कंडीशन ध्यान रखनी है, पीएच टेम्परेचर वगैरह का, बट आप फिर माइक्रो प्रोपगेशन अचीव कर सकते हैं. तो कुछ भी आपको अगर प्लांट की ज़रूरत है या किसी मटेरियल की ज़रूरत है तो आप उसे लार्ज स्केल पे ग्रो करके मल्टीप्लाई करके उसे आप क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो. प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? प्रोडक्शन ऑफ मेनी यूजफुल कंपाउंड, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका जो यूज़ है, लाइक कोडीन, विनक्वेस्टीन, क्यूनिन और स्टेरॉइड्स जैसे कि डायोजगेनिन या फिर ग्लाइकोसिडिक कंपाउंड जैसे कि डाइगोजीन, इन सब चीज़ों को आप मतलब उन्हीं चीज़ों से अचीव कर सकते हो अगर आप प्लांट टिश्यू कल्चर की हेल्प लेते हैं. जैसे सैफ्रॉन हो गया, कलरिंग एजेंट होता है, फ्लेवरिंग एजेंट, जितने भी ऑयल हैं जैस्मिन के, ये प्लांट सेल कल्चर से आप कैन बी डन बाय प्लांट सेल कल्चर, मतलब इन सब चीज़ों से आप निकाल सकते हो. द एम कैन बी अचीव्ड बाय सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक सेल्स प्रोड्यूसिंग हाई अमाउंट ऑफ डिज़ायर्ड कंपाउंड्स. आप उन स्पेसिफिक सेल को आप कल्चर करके जो भी आपको डिज़ायर्ड कंपाउंड उनसे मिल रहे हैं, अगर हाई अमाउंट में किसी भी पर्टिकुलर सेल से मिल रहे हैं तो आप उसी को क्या करो, सिलेक्ट करो और उसी को ही फिर प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू ग्रो करो, ठीक है. एंड्रोजेनेसिस मैंने आपको बताया था कि देखो, एंड्रोजेनेसिस इज अचीव थ्रू इन विट्रो प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स. जब आपको एंड्रो का मतलब यहाँ पे वही है कि जब आप मेल सेल्स की हेल्प से आप हैप्लॉइड प्लांट बना रहे हो, ठीक है. तो देखो, एंड्रो का मतलब पता है हमें, गाइनो का मतलब पता है, तो एंड्रो से ऑब्वियस सी बात है मेल सेल्स कौन कौन से हो गए, एक तो पोलन. हैप्लॉइड प्लांट बना रहे तो हैप्लॉइड सेल्स भी तो होने चाहिए. एंथर और पोलन ग्रेन्स जो हैं उनकी हेल्प से जब आप हैप्लॉइड प्लांट्स ग्रो करते हो, वही इन विट्रो कंडीशन से, उसी को बोलते हैं हम एंड्रोजेनेसिस. और मतलब ये जो पोलन की डेवलपमेंट है वो क्या करता है एक्चुअली में, पोलन को क्या करना होता है, जाके स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टिक करना होता है और फिर उसके जो मेल गैमीट्स हैं वो फिर रिलीज़ होते हैं और जाके ओवरी के पास एग से फ्यूज़ करते हैं. बट ये जो नॉर्मल पाथवे है वो पोलन जो है इसको स्विच करके उसके अंदर जो टोटीपोटेंसी है, उसका जो पोटेंशियल है वो यूज़ में आ रहा है यहाँ पे. तो टोटीपोटेंट पोलन ग्रेन्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपने नॉर्मल पाथवे को स्विच करके पोलन डेवलपमेंट की जो नॉर्मल पाथवे जो है इनका पोलन डेवलपमेंट ही तो है, उसको स्विच करके क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हैप्लॉइड प्लांट की प्रोडक्शन में लगे पड़े हैं. तो एंड्रोजेनेसिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है प्लांट टिश्यू कल्चर में. वायरस फ्री प्लांट्स को ग्रो करना होता क्या है, जैसे कि बहुत सारे मेरिस्टेम कल्चर हमने ले लिए. अगर कोई प्लांट है, ऐसा बोला जाता है कि जो उसका मेरिस्टेम अगर आप लेते हो या फिर एपिकल जो रीजन होता है वो हमेशा वायरस फ्री होता है. अगर आप उसको ग्रो करोगे ना तो बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका जो प्लांट है वो किसी भी वायरस वगैरह से वो नहीं होगा, इन्फेक्ट नहीं होता है ना. तो बहुत सारे मेरिस्टेम कल्चर टेक्निक्स हमने क्या किया, हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू अ नंबर ऑफ स्पीशीज़ टू प्रोड्यूस वायरस फ्री प्लांट्स.
बहुत सारे वायरस फ्री प्लांट्स को जो हमने आजकल ग्रो किए हैं, पोटैटो, डालिया, स्ट्रॉबेरी एंड कार्नेशन, फिर क्रिजेंथियम, ऑर्किड्स, ये सारी चीज़ें जो हमने ग्रो कर रखी हैं। फिर है हमारा जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, लाइक जितनी भी एंडेंजर्ड, थ्रेटेंड और रेयर स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट होने वाली है उनको कंजर्व करना है ना हमें। तो चाहे आप उसको C2 मेथड से करो, आप जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन से, होता क्या है क्रायो प्रिजर्वेशन में, इसी में आ जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन भी। होता क्या है इसमें, आप क्या करते हो, जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनको आप बहुत लो टेम्परेचर में लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प से, ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। सो लिक्विड नाइट्रोजन और लो टेम्परेचर पे आपने इसको क्या कर दिया, प्रिजर्व कर दिया। नाउ प्रोडक्शन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बताया था, वही प्रोटोप्लास्ट वाला एग्जांपल देके भी बताया था। ये एक एसेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन है जिसके अंदर आप सोमैटिक प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करते हो, एंड इट इज़ अ न्यू टूल टू मेक द वाइड हाइब्रिडाइजेशन सक्सेसफुल, और इससे हाइब्रिडाइजेशन करते हो और आपको हाइब्रिड मिलता है। तो दो प्रोटोप्लास्ट हेट्रोकैरियन होने चाहिए, लाइक दोनों के दोनों न्यूक्लियस अलग होने चाहिए। जब आप उनको कल्चर करते हो, रीजनरेट करते हो, तो एक न्यू सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट बनता है जिसका डिज़ायर्ड आपको जीनोटाइप मिलेगा, लाइक जो आप चाहते हो वही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा सक्सेस हैज़ बीन अचीव्ड ऑब्टेनिंग सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट्स बिटवीन सेक्सुअली कॉम्पैटिबल एंड इनकम्पैटिबल प्लांट्स। तो ये पता है यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, वो हाइब्रिडाइजेशन जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में पढ़ाया कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या था, जिन सेल्स के पास, जिन प्रोटोप्लास्ट के पास हमारा न्यूक्लियस एब्सेंट है, उनको भी हमने यूज़ में लिया और उनकी भी हेल्प से हमने एक न्यूक्लियस वाला ले लिया, एक बिना न्यूक्लियस वाला ले लिया जिसके अंदर सिर्फ प्रोटोप्लास्ट था, दोनों को फ्यूज़ किया तो हमारे पास न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट था। ऐसा प्रोटोप्लास्ट या फिर आप बोल सकते हैं ऐसा हाइब्रिड हमने बनाया था। तो एक तरीके का ये सक्सेस हमने अचीव किया, सोमैटिक हाइब्रिड एक ऑब्टेन किया जो कि सेक्सुअली एक कंपैटिबल ले लिया, एक इनकम्पैटिबल प्लांट ले लिया, उनके बीच में भी हमें ये एक तरीके का एप्लीकेशन में ही तो आ गया ना, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशंस थे किसके, प्लांट टिश्यू कल्चर के। सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके सब्सक्रिप्शन से आपको कुछ नहीं जाएगा, मतलब आपको बस सब्सक्राइब करना, बट हमारी बहुत हेल्प मिलेगी, हमें बहुत हेल्प होगी, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और educationwave.in पे आप विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे हम वीडियोज़ अपलोड करने वाले हैं, नोट्स अपलोड करने वाले हैं, या फिर जितने भी हमारे NCERT 11th 12th से रिलेटेड जो मैंने हैंडमेड नोट्स मैंने आपको वीडियोस में प्रोवाइड किए, वो वहाँ पे मैं अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ विजिट इट। थैंक यू सो मच गाइज।